ओके ओके इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाइपरलिंक्स के बारे में। हाइपरलिंक्स क्या होता है HTML में? हाइपरलिंक्स इन HTML। ओके, हाइपरलिंक्स अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट पर जाएं, अगर वहाँ देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि वहाँ बहुत सारे लिंक्स होते हैं जिसे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो वो किसी दूसरे वेब पेज में या फिर किसी भी दूसरे मीडिया में लेकर हम लोग को चला जाता है। तो और ये जब भी ये हम लोग किसी हाइपरलिंक के ऊपर हॉवर करते हैं तो एक क्लिकेबल हैंड की तरह ऑप्शन दिखने लगता है। तो इसे ही कहते हैं हाइपरलिंक्स, यानी अपने HTML पेज में किसी और वेब पेज का लिंक बनाना, जिसे क्लिक करने से उस वेब पेज में वो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो हाइपरलिंक्स ऐड करने के लिए अपने वेब पेज में हम लोग किस टैग का यूज़ करते हैं? एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो एंकर टैग ए से स्टार्ट होता है, स्लैश ए से एंड होता है। एंकर टैग के अंदर जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो होता है href। यानी अगर मैं फिर से लिखूं एंकर टैग के अंदर यूज होता है href। मतलब ये यहाँ पर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे लिंक बताओ जिस पर क्लिक करने से मैं जाऊंगा, और वहाँ पे टेक्स्ट शो करना पड़ता है, लाइक कि एक टेक्स्ट रहेगा जो कि क्लिकेबल दिखेगा। तो वो टेक्स्ट क्या रहेगा वो हम लोग यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आई एम लिंक। तो ये जो हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे स्लैश ए करके एंड करेंगे तो ये क्लिकेबल वहाँ दिखेगा, जिस पर हॉवर करेंगे तो लिंक का ऑप्शन आएगा। एंड देन क्लिक करेंगे तो यहाँ भी जो भी एड्रेस हम लोग देंगे उसे वो उस एड्रेस पर लेके चला जाएगा। तो इसे हम लोग लाइव देखते हैं कोड करते हुए। ठीक है, चलते हैं अपने कोड एडिटर में, नोटपैड में। पहले जो भी कुछ था हम लोग डिलीट कर देते हैं उसे। ओके, एंड देन अब यूज़ करते हैं एंकर टैग। ए से स्टार्ट करते हैं, स्लैश ए से एंड कर देते हैं। ए के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे href, और इसके अंदर हम लोग देंगे कि किस वेब पेज में हम लोग जाना चाहते हैं। तो से मैं formula1.com में जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसका हम लोग एड्रेस कॉपी कर लेंगे यहाँ से। और ध्यान रहे पूरा एड्रेस हम लोग को देना पड़ता है HTTPS या HTTP के साथ, ताकि वो प्रॉपरली हम लोग को वेब पेज में लेके जा सके। और ये तो हम लोगों ने लिंक लोकेशन दे दिया, URL दे दिया जहाँ पे लेके जाना है। अभी वो टेक्स्ट क्या दिखाएगा जिस पर वो क्लिकेबल हैंड शो होगा? तो यहाँ लिख सकते हैं F1 से गो टू F1 वेबसाइट। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं और देखते हैं कि कैसा दिख रहा है हम लोग का वेब पेज। अभी इसे ओपन करते हैं डबल क्लिक करके, तो यहाँ देख सकते हो गो टू F1 वेबसाइट एक लिंक बन गया है, जिस पर अगर मैं हॉवर करूँगा तो एक क्लिकेबल आइकन आ रहा है, क्लिक करूँगा तो मुझे इस वेबसाइट में लेके चला जाएगा। ठीक है, इसका एक और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है, वो होता है टारगेट। टारगेट मतलब कि मैं जब क्लिक करूँगा इस हाइपरलिंक को तो वो क्या नया टैब में खुलेगा या फिर इसी टैब में और लोड हो जाएगा। तो उसे हम लोग कैसे मेंशन करते हैं जस्ट में दिखाने के लिए। तो इसका जो एट्रीब्यूट होता है टारगेट, उसका दो वैल्यू होता है। एक होता है सेल्फ सॉरी और एक होता है ब्लैंक। तो अगर मैं सेल्फ मेंशन करूंगा तो वो उसी वेब पेज में ओपन कर दे, सॉरी उसी टैब में ओपन कर देगा। अगर ब्लैंक मेंशन करूंगा तो वो नए टैब में ओपन करेगा। तो चलो देखते हैं कि इसे लिखना कहाँ पड़ता है। तो एंकर टैग के अंदर ही जहाँ पे href का लिंक वैल्यू खत्म हो रहा है, उसके बाद ही हम लोग टारगेट इक्वल्स, अगर हम लोग अंडरस्कोर सेल्फ देते हैं, सेव करते हैं,
अपने वेब पेज में जाते हैं, रीलोड करते हैं, और अगर इसे क्लिक करते हैं तो ये इसी वेब पेज में, सॉरी इसी टैब में उस नए वेबसाइट को ओपन कर दे रहा है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नए टैब में खुले तो मुझे यहाँ जस्ट मेंशन करना पड़ेगा टारगेट इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। सेव कर देंगे, रीलोड करते हैं वेब पेज को। अब अगर मैं क्लिक करूँ तो ये नए टैब में देखो ये ओपन हो गया, यानी दोनों टैब ओपन है, मेरा भी वेब पेज चल रहा है और वेबसाइट दूसरे टैब में ओपन हो गया है। तो ऐसे हम लोग इमेज सॉरी लिंक्स को ओपन कर सकते हैं। अब क्या है कि लिंक्स जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पर ही हो, टेक्स्ट पर ही, हाइपर लिंक पर ही जरूरी नहीं। हम लोग एक इमेज जो वेब पेज में शो हो रहा है उसे भी लिंक देकर कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वेब पेज में एक F1 का मूवी पोस्टर यूज़ करूँ, और उसको अगर कोई क्लिक करेगा, ये मान लो एक कोई इमेज है, मूवी पोस्टर है F1 का, उसे मैं क्लिकेबल बनाना चाहता हूँ कि इसे कोई अगर क्लिक करे तो ये F1 के वेबसाइट में चला जाए। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, यानी अब टेक्स्ट के जगह हम लोग को यूज़ करना है, यानी ये टेक्स्ट हट जाएगा, ये टेक्स्ट यूज़ नहीं होगा। उसके जगह जो यूज़ होगा, हम लोग दूसरा एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो कि ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। एट्रीब्यूट नहीं, सॉरी माय फॉल्ट, एट्रीब्यूट नहीं, हम लोग दूसरे टैग को एंकर टैग के अंदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम लोग को करना क्या है, मैं विजुअली एक बार दिखा दूँ ताकि समझने में ईजी हो। एंकर टैग तो यूज़ हो ही रहा है, एंकर टैग href जो भी URL है ये यूज़ हो रहा है, और स्लैश ए से बंद भी हो रहा है। इसके अंदर हम लोग इस नेस्टेड इमेज टैग यूज़ करेंगे। इमेज हम लोगों ने देखा तो बाहर यूज़ करते हैं, यहाँ हम लोग एंकर के अंदर ही इमेज टैग को यूज़ करेंगे। उसके अंदर जो भी हम लोग सोर्स देते हैं इमेज का src करके वो दे देंगे। तो इससे क्या होगा, ये पार्ट हम लोग को इमेज शो करेगा वेब पेज में, और ये एंकर टैग उस इमेज पर हाइपरलिंक बना देगा। ठीक है, चलो हम लोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को एक इमेज चाहिए जो कि हम लोग यूज़ करना चाहते हैं हाइपरलिंक बनाने के लिए। F1 इमेज, एक ऑनलाइन मैंने जाके F1 इमेज ले लिया है, उसका एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया एड्रेस बार से। और अगर हम लोग यहाँ चले अपने कोड एडिटर में, इमेज टैग के अंदर img src सोर्स में हम लोग एड्रेस दे देंगे। और एक काम करते हैं, इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं ताकि फुल साइज में ना दिखे। अगर इसका विड्थ हाइट मेंशन नहीं करेंगे तो उसका फुल हाइट और विड्थ ले लेगा इमेज का। तो विड्थ इक्वल्स टू मेंशन कर देते हैं 800, और हाइट मेंशन कर देते हैं 600। सेव कर देते हैं, अपने वेब पेज में चलते हैं, लोड करते हैं। ओके, ये देख सकते हैं हम लोग कि ये देखो इमेज एक हाइपर लिंक बन गया है। ये हैंड आइकन आ रहा है अभी, अगर मैं क्लिक करूं तो ये नए टैब में जाके ओपन कर देगा। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, इसने इमेज को छोटा नहीं किया। चलते हैं देखते हैं क्या इशू हुआ है। स्टाइल विड्थ शायद px देना पड़ता है, पिक्सेल्स मेंशन करना पड़ता है। यस, रीलोड करते हैं, यस। तो यहाँ पिक्सल मेंशन करना जरूरी है, अदरवाइज शायद वो परसेंटेज ले रहा है कि इमेज के कितने परसेंट पर मैं रेंडर करूँगा इमेज। तो उससे बचने के लिए डायरेक्ट हम लोग px मेंशन कर देंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे इमेज के ऊपर ये हाइपरलिंक बन गया है, इसे क्लिक करने से लिंक भी ओपन हो रहा है। सो हम लोगों ने देखा कि हाइपरलिंक को कैसे हम लोग ऐड कर सकते हैं थ्रू एन टेक्स्ट और थ्रू एन इमेज। ठीक है, तो चलो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।